शहर के एक मशहूर इलाके में शान नाम का एक नौजवान रहता था, जो जाहिरी तौर पर कामयाब था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। अच्छी जॉब, ब्रांडेड कपड़े, महंगी बाइक और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बावजूद उसके चेहरे पर सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। हर रोज सुबह ऑफिस की भाग दौड़, रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते नींद और बेचैन दिमाग, यह उसकी रूटीन बन चुकी थी। बचपन में वह नमाजी था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की मसरूफियत ने उसे नमाज से दूर कर दिया। उसे लगता था कि अभी जवानी है, इबादत तो बाद में भी हो सकती है। शान की माँ, जो एक दीनदार और नरम मिजाज खातून थी, अक्सर उसे प्यार से समझाती रहती थी। वो कहती, बेटा, रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन सुकून भी वही देता है। नमाज को कभी हल्की चीज न समझना। शान मुस्कुराकर बात टाल देता। उसे लगता था कि माँ पुराने जमाने की सोच रखती हैं, लेकिन माँ हर रात उसके लिए दुआ करती रहती थी कि अल्लाह उसे हिदायत दे और उसका दिल नमाज की तरफ मोड़ दे। माँ का दिल महसूस कर रहा था कि उसका बेटा अंदरूनी जंग लड़ रहा है। एक दिन ऑफिस में अचानक मीटिंग बुलाई गई। कंपनी को वित्तीय नुकसान हो रहा था और कई कर्मचारियों को निकालने का फैसला हुआ। शान को पूरा यकीन था कि उसका नाम सूची में नहीं होगा, क्योंकि वह मेहनती था। लेकिन जब नोटिस बोर्ड पर सूची लगी तो उसका नाम सबसे ऊपर था। उस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। दुनिया जो उसे मजबूत लगती थी, अचानक कितनी कमजोर साबित हुई। घर वापस आते हुए वह टूट चुका था। माँ ने चेहरा देखा तो सब समझ गईं। शान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह हमसे कुछ चीजें इसलिए ले लेता है ताकि हमें अपने पास बुला सके। यह जुमला शान के दिल में उतर गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह छत पर बैठकर अंधेरी रात को देखता रहा और अपनी जिंदगी के फैसलों पर सोचता रहा। सुबह फज्र की अजान की आवाज आई। पता नहीं क्यों, लेकिन आज उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह उठकर वुजू करता है और मस्जिद की तरफ चल पड़ता है। काफी अरसे बाद वह सफ में खड़ा था। जब वह सजदे में गया तो उसके दिल का बोझ आंसुओं की शक्ल में निकलने लगा। उसने महसूस किया कि इतने अरसे बाद वह अपने रब से बात कर रहा है। सजदा लंबा होता गया और दिल हल्का होता गया। मस्जिद के इमाम साहब ने नमाज के बाद छोटा सा बयान किया। उन्होंने कहा, इंसान जब टूटकर अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा लेता है। ये अल्फाज सीधा शान के दिल पर लगे। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसके चेहरे की उदासी देखकर प्यार से पूछा और उसे सब्र और तवक्कुल का मशवरा दिया। शान को महसूस हुआ कि अल्लाह उसे इशारे दे रहा है। उस दिन के बाद शान ने इरादा कर लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, नमाज नहीं छोड़ेगा। उसने 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका रूटीन बदलने लगा। मोबाइल का वक्त कम, कुरान की तिलावत ज्यादा, फिक्र कम, दुआ ज्यादा। उसकी माँ के चेहरे पर भी इत्मीनान आने लगा कि उसका बेटा सही रास्ते पर आ रहा है। कुछ हफ्तों तक जॉब का कोई इंतजाम नहीं हुआ। कभी कभी शैतान उसके दिल में वासवासा डालता कि नमाज से क्या आयदा हुआ, लेकिन हर बार वो अपने आप को संभाल लेता और सजदे में गिरकर अल्लाह से मदद मांगता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर सजदा उसकी हिम्मत को मजबूत कर रहा है। एक दिन उसके पुराने दोस्त सलमान का फोन आया। उसने बताया कि एक नई कंपनी में रिक्ति है और उसने शान का नाम सुझाया है। शान ने इंटरव्यू दिया। इस दफा वह पहले से ज्यादा पुर एतमाद था, क्योंकि अब उसका भरोसा अपनी कौशल पर नहीं, अल्लाह पर था। कुछ दिनों बाद कॉल आई, उसे नौकरी मिल गई थी और तनख्वाह भी पहले से बेहतर थी। शान ने सबसे पहले सजदा ए शुक्र अदा किया। उसे समझ आ चुका था कि जब उसकी पुरानी नौकरी गई थी, वह असल में एक रहमत थी जो उसे नमाज की तरफ वापस लाने का जरिया बनी। अब शान सिर्फ नमाज पढ़ने वाला नहीं, बल्कि नमाज से मोहब्बत करने वाला बन चुका था। वह अपने दोस्तों को भी समझाता कि जिंदगी की असली कामयाबी अल्लाह से जुड़ने में है। माँ की दुआ, इमाम की नसीहत और उसका अपना तजुर्बा, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। यह कहानी हमें यह सबक देती है
कि नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि रूह की गिज़ा है। जब इंसान दुनिया के सहारे छोड़कर अल्लाह का सहारा पकड़ लेता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हर सजदा एक नई शुरुआत हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम दिल से झुककर अपने रब को पुकारें, क्योंकि असल ताकत नमाज में ही छुपी है। ये कहानी हमें यह समझाती है कि इंसान चाहे कितना भी कामयाब क्यों ना हो, अगर वह अल्लाह से दूर हो जाए तो उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुनिया की नौकरी, पैसा और आराम सिर्फ जाहिरी चीजें हैं। असल इत्मीनान नमाज और अल्लाह से ताल्लुक में है। कभी कभी अल्लाह हमसे कोई चीज इसलिए ले लेता है ताकि हमें अपनी तरफ वापस बुला सके। मुश्किल वक्त असल में सजा नहीं बल्कि हिदायत का जरिया भी हो सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब इंसान सच्चे दिल से सजदे में झुकता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी को बेहतर मोड़ दे देता है और उसे अंदरूनी सुकून अता करता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।